Assalamualaikum. My name is Anaximander. We will discuss early Greek philosophers in this lecture. So, हम कुछ अहम ग्रीक फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फिलोसफी इमर्ज कैसे हुई. One of the most unique and wonderful of Greek inventions was philosophy. Was a special way Greeks attempted to make sense out of the world in a non-religious way. This means that rather than using myths and stories to understand the world, they used their intelligence and reasoning skills. इसमें कहा जा रहा है कि जो फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स थे, वो जो चीज़ें अपने इर्द गिर्द वर्ल्ड में उनको महसूस होती थी, ऑब्जर्व करते थे, उसको नॉन रिलीजियस वे में देखते थे वो. और दूसरा ये चीज़ कि वो उस चीज़ को समझते थे अपनी इंटेलिजेंस और रीजनिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए. मिथ्स और स्टोरीज़ को वो नहीं देखते थे. लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि फ़िलोसफर्स किस तरह अपने इर्द गिर्द होने वाली वाक़यात वगैरह को देखते थे, लॉजिक्स को यूज़ करके, रीजनिंग स्किल्स को यूज़ करके और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, और नॉन रिलीजियस वे में वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे. Philosophy is thinking about the world and making sense of it. Early Greeks began asking the question, what exists? Philosophy जो है वो thinking मतलब सोचना है दुनिया के बारे में और उसको एक सेंस बनाना है. और अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स ने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो था what exists. They questioned the world around them and tried to make sense out of what the way. The earliest of Greek philosophers tried to answer the question of what exists by coming with a number of different ideas. Thales lived around 600 BC and determined that everything was made up of water, which he thought was a single primal element. Primal कहते हैं बेसिक, बुनियादी. तो जो थेल्स उन्होंने कहा था कि पानी जो है वो हर चीज़ के बुनियाद है. अब हम देखते हैं कि फ़िलासफ़ी का मतलब क्या है. फ़िलासफ़ी वर्ड जो है वो टू वर्ड्स से डिराइव्ड है, फ़िलो एंड सोफ़ी. फ़िलो मीन्स लव एंड सोफ़ी मीन्स विजडम. द फ़िलासफ़ी मीन्स द लव ऑफ विजडम. Heraclitus of Ephesus was an ancient Greek philosopher. He was known as weeping philosopher. अब इनको वीपिंग फिलोसफर क्यों कहा गया? क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे और ही इज़ कंसिडर्ड नाउ एज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ऑफ प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर. इनको प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर का इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है. Heraclitus was known as dark philosopher because he thought that world revolved around conflict. He encouraged the conflict, that why he had few friends in life. Life is flux, the world is constantly changing, change is only constant according to him. इनके मुताबिक सिर्फ जो चेंज है वो एक कांस्टेंट है. जैसे हम अक्सर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करें या मैथ का कोई चीज़ ले लें, कांस्टेंट जो चीज़ चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, तो इनके नज़दीक जो चेंज है वो कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट नहीं है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेक्सिमेंडर. एनेक्सिमेंडर जो है कम्स अप विद हिज आइडिया दैट एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ एन एलिमेंट ही कॉल्ड द बाउंडलेस, which he divided into 4 categories: hot and cold, wet and dry. It was these early days that helped later philosophers to classify the entire world according to the 4 elements: earth, air, water, fire. एनेक्सेंडर ने कहा कि हर चीज़ जो है वो बाउंडलेस एलिमेंट से बनी है. ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? हॉट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राई. एनेक्सेंडर की साइड से दूसरे फिलोसफर्स को काफ़ी मदद मिली और उन्होंने वर्ल्ड को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया: अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेगोरस. He emphasized how human subjectivity determines the way we understand or even construct our world, a position which is still an essential part of the modern philosophic tradition. प्रोटेगोरस ने किस पे एम्फसाइज किया, किसको इम्पोर्टेंस दी थी कि सब्जेक्टिविटी जो है
हमारी जो चीज़ों को देखने की, ऑब्ज़र्व करने की एक सब्जेक्टिविटी है, हमारा एक तरीका होता है। वो बताता है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बनाते हैं, और वर्ल्ड को किस तरह से किसी चीज़ के, जैसे 2 इवेंट्स हुए हैं, वो 2 मुख्तलिफ इंसानों के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। कोई उसमें पॉजिटिविटी देखेगा, कोई उसमें नेगेटिविटी देखेगा। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। Pythagoras is known primarily for 3 claims. Number 1, man is the measure of all things. Number 2, he could make the worst argument appear the better. And number 3, one could not tell if the gods existed or not. Pythagoras ने जो 3 claims किए, उनका मतलब आदमी तमाम चीज़ों की पैमाइश है। नंबर 2 का मतलब है आदमी जो है वो आर्ग्यूमेंट को वर्स बना सकता है, चाहे वो बेटर और स्ट्रॉन्गर भी नज़र आ रही हो तो वो बना सकता है, वर्स बुरा बना सकता है, कमज़ोर बना सकता है। और नंबर 3 का मतलब है कि ये कोई नहीं बता सकता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ये तीनों सिर्फ इनके क्लेम थे, सिर्फ इन्होंने ये दावा किया था, इनमें से कोई भी चीज़ उन्होंने प्रूव नहीं की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ पैथागोरस। वो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पैथागोरस कौन थे? नाम से पता चल रहा है, हमने पहले भी नाम, आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा इनके बारे में। पैथागोरस जिन्होंने पैथागोरस थ्योरम दिया था, जिससे पता चलता है कि कौन सा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द टॉपिक। अब हम इसको रीड करके देखते हैं। Pythagoras 530 BC saw the key to all of existence in mathematics and thought that the entire world could be explained in numbers. He developed an advanced system of geometry and Pythagoras theorem. Next one is Leucippus and Democritus. Around 459 BC, there were 2 philosophers, Leucippus and Democritus, both of whom thought that the world was made little particles that were so small we could not even see them. Or they are called these particles atoms. Atoms जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा एटम्स, ठीक है। Eventually science would prove that these atomic theories were right even though they were developed thousands of years ago. ठीक है, साइंस कहती है कि ये थ्योरीज बिल्कुल ठीक है, हालांकि ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल पहले थ्योरीज दी गई थी, और ये डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने दी थी। एटॉमिक थ्योरी वगैरह की बात हो रही है। अब नेक्स्ट वन इज एरिस्टोटल. Aristotle regarded psychology as a part of natural philosophy and he wrote much about the philosophy of mind. इन्होंने जो फ़िलासफ़ी दी थी, फ़लसफ़ा दिया था, वो नेचुरल फ़िलासफ़ी का एक हिस्सा था, और उन्होंने ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में लिखा है? फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड के। दिस मटेरियल अपीयर्स इन हिज एथिकल राइटिंग्स इन अ सिस्टमैटिक treatise on the nature of the soul, De Anima, and in a number of minor monographs on topics such as sense, perception, memory, sleep and dreams. आज हम साइकोलॉजी में हमने पढ़ा कि ड्रीम्स एनालिसिस, पर्सनालिटी थ्योरीज वगैरह में, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस से ना पर्सनालिटी को असेस किया जा सकता है कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या उसे मेमोरी, अब जैसे मेमोरी की भी टाइप्स है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। और परसेप्शन की एक इवेंट को एक इंसान, एक इंडिविजुअल किस तरह एनालाइज करता है, तो ये चीज़ें सारी एरिस्टोटल ने बताई। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटो जो है वो सोक्रेट का शागिर्द है, और इनके काम में ज़्यादातर जो है वो नज़र आता है कि इन्होंने अपने टीचर्स की जो टीचिंग्स हैं, उनकी तालीम है, उनको अपनाया। He established the academy thought to be the world's first college, and in it he taught his most noteworthy student Aristotle. प्लेटो जो है उन्होंने एकेडमी बनाई थी जिसे फर्स्ट कॉलेज तस्वर किया जाता है, दुनिया का फर्स्ट कॉलेज। एंड इन्होंने क्या किया था? अपने स्टूडेंट एरिस्टोटल को पढ़ाया था। उसके बाद इनका काम ये कि इन्होंने कहा था कि
इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि मैन मेड और नेचुरली अकरिंग स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है एंड द इम्पैक्ट दिस हैड ऑन पीपल एंड सोसाइटी, और उसका क्या असर होता है सोसाइटी पे और लोगों पे। इनकी बुक रिपब्लिक जो है उसमें इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लोर किया था किसका मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड आस्क द क्वेश्चन इज जस्ट मैन हैप्पियर देन द अनजस्ट मैन। इन्होंने उसमें इस चीज़ को एक्सप्लोर किया था कि जो इंसाफ करने वाला आदमी है वो ज़्यादा खुश होता है उसके निस्बत जो इंसाफ नहीं करता, जो अनजस्ट है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।